हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बैक नेक ब्लॉक की मार्किंग करना सीखेंगे। उसके लिए कुछ मेजरमेंट की नीड होती है, तो वो मेजरमेंट मेरे हैं। शोल्डर है मेरा 14.5 इंच एंड चेस्ट है मेरा 33 इंच और वेस्ट है मेरा 26 इंच और रेडी शोल्डर मैंने लिया है 3 इंच। तो पैक्टिक की हम लोग मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग एक रफली आपको मैं बताऊंगी उससे, क्योंकि ये पेपर है शायद इसमें आपको ठीक से मार्किंग समझ में ना आए, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोग को इसमें अच्छे से समझ में आए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रेट मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हम लोग के पास ग्रेडिंग स्केल होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास ग्रेडिंग स्केल नहीं है तो आप एल स्केल ले सकते हैं। ग्रेडिंग स्केल में जो ये हर एक में लाइन से 1-1 इंच पर ये बनी होती है। किसी एक लाइन को 1 इंच तक आप मिलाइए और आपकी पूरी अच्छे से लाइंस बन जाएगी। एक लाइन का भी आपको फर्क नहीं आएगा। ओके गाइस, इसी तरह हम लोग इधर से भी एक मार्किंग कर लेंगे ताकि हम लोग का दोनों तरफ से इक्वल आ जाए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग शोल्डर का मार्किंग लेते हैं। तो मेरा शोल्डर है 14.5 इंच, तो 14.5 इंच का हाफ लेंगे। तो 14.5 इंच, जैसे ये 14.5 इंच है, 14.5 इंच है, तो इसका हम लोग 14.5 इंच का हाफ लेंगे तो हमारा आएगा, ये देखिए, 7.25 इंच। 7.25 इंच इसको बोलते हैं, हाफ इंच इसको और 1 इंच इसको। ये 1 इंच के अंदर 8 लाइन्स होती हैं। इसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग को ज़रूरत हो तो उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग 7.25 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग यहीं से हाफ इंच डाउन जाएंगे और हाफ इंच डाउन जाना हर साइज के लिए फिक्स है। सॉरी, 1 इंच, 1 इंच डाउन जाना हर साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद यहाँ से हम लोग 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, ये भी हर साइज के लिए फिक्स है। उसके बाद में रेडी शोल्डर जब लेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। 1 इंच डाउन जो हम लोग गए हैं और 2.5 इंच पर जो हमने मार्किंग किया है, इन दोनों मार्किंग को हम लोग क्रॉस मार्किंग करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, यस, ओके गाइस। उसके बाद में हम लोग चेस्ट मार्किंग करेंगे। आई थिंक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की मार्किंग करने के लिए एक फार्मूला है, वो फार्मूला हर साइज़ के लिए फिक्स है। अभी जब कुर्ती और ब्लाउज बनाएंगे उसके लिए फार्मूले चेंज होते रहेंगे, लेकिन अभी हम ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए फार्मूला फिक्स रहेगा। चेस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। तो हमारा है, चेस्ट है 33 इंच, तो हमने उसमें डिवाइड 6 किया तो हमारा आया 5.5 इंच। उसमें हमने 1 इंच प्लस किया तो हमारा आया 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर मैं एक मार्किंग करूँगी। ओके, तो यहाँ से हमारा हुआ, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मैं सिर्फ ये काउंट कर रही हूँ, 7.5 इंच हुआ। तो यहाँ से भी हम 7.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इन दोनों मार्किंग को हम मिला देंगे। ओके, तो ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। अब चेस्ट लाइन के बाद हम मार्किंग करेंगे वेस्ट लाइन। तो वेस्ट लाइन के लिए हमको यहाँ से मार्किंग करनी पड़ेगी। जो 1 इंच डाउन शोल्डर गए हैं एंड 2.5 इंच, इन दोनों का हम मिडिल लेंगे। दोनों का मिडिल पॉइंट हुआ यहाँ पर। क्योंकि हमारा बॉडी होता है, बॉडी का शेप कुछ इस टाइप का होता है। ये नेक है, उसके बाद में ये सीधा नहीं होता है गाइस, ये ऐसे डाउन होता है बॉडी का शेप, और ये ऐसे करके होता है। ये ब्लॉक है। तो ये जो हम लोग ने डाउन लिया, ये नेक पॉइंट और ये शोल्डर, इन दोनों का मिडिल हो गया ये। तो ये हो गया मिडिल, और ये मिडिल से ही हम लोग लेते हैं वेस्ट मार्किंग। वेस्ट मार्किंग हमारा है 14, तो 14 में 1 इंच प्लस करेंगे, 15 आएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर जाएगा और हाफ इंच हमारा नीचे ऐड होगा। मैंने ये नीचे मार्किंग करा है। नीचे मार्किंग की वजह से लोग को नीड नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ बैक नेक का ब्लॉक सिखा रही हूँ। तो
मैं आपको जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा नीचे तो मैं आपको दिखा दूंगी। ओके, उसके बाद में हम लोग चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमारा चेस्ट मार्किंग है 33 इंच, उसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो हमारा हो जाएगा 36 इंच। 36 इंच उसमें डिवाइड 4 करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच, यानी कि कोई भी साइज़ हो उसमें चेस्ट में 33 है तो उसमें 3 इंच लूजिंग देंगे, उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे एंड जो आएगा वो हम लोग का चेस्ट मार्किंग होगा, यानी कि 9 इंच। गाइस लूजिंग अलग चीज होती है और मार्किंग अलग। लूजिंग होता है जो हम लोग लूज या टाइट पहनते हैं, जैसे लूज करना होता है, फिटिंग होती है उसमें कहते हैं ना लूज है थोड़ा सा, तो वो लूजिंग होती है। और उसमें हमने 1/2 इंच मार्जिन दिया है। मार्जिन जो होता है जो हम लोग उसमें सिलाई में ऐड करते हैं ना कि थोड़ा सा मोटे हो जाए या हेल्दी हो जाए तो उसको हम लोग लूज कर सके, तो ये ब्लॉक बना रहे हैं इसलिए मैंने 1/2 इंच किया। आप इसमें 1 इंच कर सकते हैं, 1.5 इंच, 2 इंच तक लूजिंग आप दे सकते हैं। लेकिन जितनी कम आप लूजिंग देंगे उतनी अच्छी फिटिंग आती है कुर्ती या ब्लाउज में। ओके, उसके बाद हम वेस्ट मार्किंग करेंगे। ये हमारी वेस्ट लाइन है, तो वेस्ट मार्किंग करने के लिए हमारा वेस्ट है 26 इंच और वेस्ट में 2 इंच की लूजिंग दे देंगे तो हो जाएगा हमारा 28 इंच। ठीक है, और 28 इंच डिवाइड 4 करेंगे तो हो जाएगा 7 इंच। तो हम यहाँ से 7 इंच पर मार्किंग करेंगे और 1/2 इंच लूजिंग। अब ये मार्किंग और इस मार्किंग को हम लोग क्रॉस करेंगे, उसके बाद में ये मार्जिन को क्रॉस करेंगे, आई मीन मिला देंगे। तो ये हम लोग का नीचे का ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग फिर से ऊपर आते हैं। ओके, अब हम लोग आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल की मार्किंग करने के लिए जो डाउन गए हैं शोल्डर से वो वहां से और चेस्ट लाइन भी, इन दोनों का हम लोग मिडिल पॉइंट लेंगे। इन दोनों का मिडिल पॉइंट इस तरह लेंगे, ऐसे यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। ओके, उसके बाद में ये देखेंगे हमारा शोल्डर कितना है। शोल्डर है 7.25 इंच, तो इसमें 1 इंच हम लोग माइनस करेंगे। और ये 1 इंच माइनस करना हर साइज के लिए फिक्स होता है, क्योंकि गाइस हम लोग का मोमेंट हमेशा आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग आगे का शोल्डर कम लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 6.25 इंच। ओके, और यहीं से हम बैक का शोल्डर लेंगे। ये फ्रंट का शोल्डर था। ओके, बैक का शोल्डर 1/2 इंच कर देंगे, यानी कि जब 1/2 इंच हमने किया तो हमारा आया 6.75 इंच। ओके, और यहाँ से चेस्ट लाइन में हम शोल्डर लाइन से चेस्ट लाइन में हम 1/2 इंच कम करेंगे, यानी कि 6.75। ओके, इन दोनों मार्किंग को हम लोग मिला देंगे। ये इस पॉइंट से थोड़ा सा हम लोग 1 इंच तक नीचे ले जाएंगे मार्किंग को, ताकि जब हम लोग मिलाएं तो अच्छे से मिल जाए। और यहाँ पर 1/2 इंच नीचे से करेंगे, क्योंकि जब हम लोग शोल्डर ज्वाइन करेंगे तो 1/2 इंच मार्जिन का लेते हैं, तो 1/2 इंच नीचे से करेंगे, तो इससे हम लोग की लाइन बिल्कुल फिक्स आएगी। आगे पीछे शोल्डर जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो आगे पीछे नहीं होगा फ्रंट एंड बैक का। ओके, तो हमारा फ्रंट क्रॉस ये होता है। ये जो होता है ना गाइस, ये फ्रंट क्रॉस की हम लोग ये कहाँ से आर्म होल को मिलाएं चेस्ट लाइन से, तो वो चीज। तो फ्रंट का आर्म होल हम लोग लेंगे 0.75 इंच। ओके, यहाँ से हम लोग मिला देंगे ऐसे डॉट 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 डॉट। पहले हम लोग डॉट डॉट इसलिए करेंगे कि अगर कुछ गलती हो तो वो फिक्स हो जाए। ये ऐसा हम लोग का शोल्डर आ गया है। ओके, और यहीं से हम लोग बैक कर देंगे। बैक के लिए हम लोग को यहाँ से 0.25 इंच थोड़ा सा ऊपर से लेना है और यहाँ चेस्ट लाइन में मिला देना है। तो ये हम लोग का फ्रंट एंड बैक हो गया। ओके, अब यहाँ से हम लोग रेडी शोल्डर लेंगे। रेडी शोल्डर है हमारा 3 इंच, तो 3 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंच। अब 4 इंच यहाँ पर आया,
यहाँ से हम लोगों को नेक विथ लेनी है। नेक विथ के लिए हमने लिया है 3.5 इंच। यहाँ से इसको मिलाएंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींच लेंगे। तो उसके बाद में ये अब हम लोग की नेक विद हो गई है यहाँ पर, तो नेक विद को यहाँ मिलाएंगे। यहाँ पर कितना हुआ ऐसे अंदाजे से कुछ भी नहीं करेंगे, ओके। तो ये अब नेक विद देखेंगे, यहाँ पर आया 3.25 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे करेंगे 3.25 इंच में थोड़ा सा ज़्यादा। अब इन दोनों लाइनों को हम लोग क्रॉस मार्किंग करेंगे, ओके। एक स्ट्रेट लाइन मिला दी है। अब इसमें हम फ्रंट का नेक ड्रॉ करेंगे। फ्रंट का नेक ड्रॉ करने के लिए हम लोग कर्व स्केल का भी यूज कर सकते हैं, बट अभी मैं हाथ से ही ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये हम लोग का हो गया, ओके, बैक नेक। और बैक नेक के लिए हम लोग यहाँ से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से मिलाएंगे, आएगा 2 इंच। यहाँ से भी 2 इंच। इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। फिर ये और 1/2 इंच नीचे से हम लोग इसको मार्किंग को मिलाएंगे, ताकि हम लोग का जो नेक है वो बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब हम लोग गैस सिलाई करते हैं तो वो 1/2 इंच नीचे से करते हैं ना। यहाँ से हम लोग ये डॉट डॉट डॉट, ये देखिए, ये सिलाई में इतना जाएगा, ये तो ये यहाँ से किया तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट आ जाएगा, और ये नेक लाइन यहाँ से परफेक्ट आ जाएगी, ओके। तो ये हम लोग का हो गया पैक नेक का ब्लॉक कंप्लीट। पैक नेक ब्लॉक मैं आपको रफली सिखाती हूँ इसमें एक्चुअली, ओके। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ली, उसके बाद में फिर से एक स्ट्रेट लाइन ली। उसके बाद हम लोग शोल्डर डाउन शोल्डर किया, फिर शोल्डर डाउन गए 1 इंच, फिर यहाँ से 2.5 इंच विथ लिया, इन दोनों मार्किंग को मिला दिया था। फिर इसके बाद में चेस्ट लाइन ली, चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1 इंच। उसके बाद में वेस्ट ली, फिर इन दोनों मार्किंग के बीच में इन दोनों का मिडिल पॉइंट लिया, ये फिर यहाँ से मार्किंग किया हम लोग ने नेक लेंथ का, फिर वेस्ट लाइन का। तो ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन, ये हो गई नेक लाइन। यहाँ से ही गाइस हम लोग मार्किंग करेंगे। उसके बाद में हम लोग आर्म होल ड्रॉ करेंगे। आर्म होल ड्रॉ करने के लिए फार्मूला है HX डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। ये हम लोग चेस्ट लाइन ले चुके हैं। उसके बाद हम लोग चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट में 3 इंच की लूजिंग हम लोगों ने दी है, तो चेस्ट हमारा 33 इंच, उसमें 3 इंच की लूजिंग 36 इंच, उसमें डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा आएगा 9 इंच। तो यहाँ 9 इंच पर हम लोग ने किया। उसके बाद में यहाँ 26 था वेस्ट में हमने 2 इंच की लूजिंग दी थी, तो यहाँ आया 7 इंच। जब डिवाइड 4 करेंगे इन दोनों को मिलाया था, उसके बाद में 1/2 इंच मार्किंग किया था। उसके बाद में यहाँ से जब हम नेक लेंथ लेंगे तो 3.5 इंच पर लिए। अब हमारा रेडी शोल्डर देखेंगे, रेडी शोल्डर है 3 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो आएगा 4 इंच। 4 इंच से यहाँ पे ये बॉक्स बन गया। अब इसमें हम राउंड शेप देंगे, तो राउंड शेप देने के लिए ये हो गया हमारा ये। उसके बाद में बैक का राउंड शेप देंगे तो 1.5 इंच पर आएगा, तो यहाँ से हम लोग, ये हो गया बैक का राउंड शेप, ओके गाइस। इसके बाद में फ्रंट आर्म होल, इन दोनों का मिडिल पॉइंट लेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से यहाँ हम लोग का शोल्डर लाइन थी 7.25 इंच, तो यहाँ पर हो जाएगी 6.25 इंच, और यहाँ पर हो जाएगी 6.75 इंच। यहाँ पर 1 इंच अंदर जाएंगे, यहाँ पर 1/2 इंच अंदर जाएंगे। यहाँ से यहाँ इसको मिलाएंगे, 1 इंच तक नीचे जाएंगे, फिर इस दोनों को ऐसे कर मिला देंगे 0.75 इंच पर। और बैक नेक के लिए भी
यहाँ से हाफ इंच जाएंगे तो ये यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद में इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे 0.25 इंच पे। ये हमारा नेक कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को पसंद आए गाइस। ओके बाय बाय। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।